हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुस्टेशन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी भी है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ लें। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज। मेथड ऑफ प्राइसिंग, देखिए सबसे पहले मेथड ऑफ प्राइसिंग होता क्या है। जब मटेरियल को इशू किया जाता है, जो स्टोर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब मटेरियल इशू करता है तो उस टाइम पे एक डिफिकल्टी अराइज होती है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मटेरियल हम इशू कर रहे हैं आखिर उस मटेरियल को हम किस प्राइस पे इशू करें, इशू प्राइस हमारा क्या होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब जो स्टोर है, स्टोर के पास तो बहुत बड़ा लॉट है, स्टोर के पास जो मटेरियल है उसका बहुत बड़ा लॉट है और उसमें से ऐसा हो सकता है कि सेम लॉट में से वो छोटी छोटी क्वांटिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल करे। अब उसके पास तो बहुत बड़ा लॉट है और उस लॉट में से वो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल करेगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक लॉट जिसका प्राइस सेम है उसमें से हमें छोटी छोटी क्वांटिटीज सेल करनी है। तो उन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को हम किन बेसिस पे, किस प्राइस पे सेल करें, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है मेथड ऑफ प्राइसिंग। तो मेथड ऑफ प्राइसिंग देखिए 3 तरीके से होता है। फीफो, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड आपका तरीका है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड देन आपका आता है एवरेज प्राइस। तो आज के वीडियो में हम फीफो मेथड करने वाले हैं। फीफो मेथड स्टार्ट करते हैं। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? मीन्स जो आपका स्टोर है, स्टोर ने जो मटेरियल पहले खरीदा है, स्टोर उसी मटेरियल को पहले सेल करेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हम देखते हैं, it is an inventory costing method assumes that materials which are purchased first are issued first। तो क्या है FIFO? It is an inventory costing material, इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड है, एक कॉस्टिंग का मेथड है जो अज्यूम करता है दैट मटेरियल विच आर परचेज फर्स्ट, ऐसे मटेरियल जो पहले खरीदे गए हैं, आर इशूड फर्स्ट, उन्हें सेल भी हम पहले ही करेंगे। देखिए इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कोई वेजिटेबल सेलर है, कोई वेजिटेबल सेलर जो वेजिटेबल वो पहले खरीद चुका है उसको पहले सेल करेगा, या जो वेजिटेबल उसने न्यू खरीदी है, सबसे लास्ट में खरीदी है, उसको पहले सेल करेगा। तो ऑब्वियसली जो वेजिटेबल उसने पहले खरीदी थी वो वेजिटेबल वो पहले बेचेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस पहले जो चीज हमने परचेज करी है पहले हम उस चीज को खत्म करेंगे, उस चीज का स्टॉक खत्म करेंगे, और उसके बाद जो चीज हमने अभी लेटेस्ट परचेज करी है उसका स्टॉक हम खत्म करेंगे। देखिए ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी चीजें हैं उनके खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम लास्ट जो लेटेस्ट हमने खरीदा है उसे पहले आउट कर देंगे, उसे पहले सेल कर देंगे, तो पहले जो हमने परचेज करा था ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चीज खराब हो जाए, इससे हमें लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को, वो जो लॉस है उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम फीफो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो पहले हमने परचेज करा है वो पहले आउट हो जाए और जो बाद में हमने परचेज करा है वो बाद में आउट हो जाए। अब वेजिटेबल सेलर के अलावा कोई गारमेंट शॉप का अगर एग्जांपल लेते हैं तो गारमेंट शॉप जो होगा वो फीफो का इस्तेमाल नहीं करेगा। गारमेंट शॉप फीफो का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए अगर गारमेंट शॉप अपने पुराने माल को ही बेचता रहेगा तो नए फैशन को तो वो बेचेगा ही नहीं। उसने जो माल पहले परचेज करा है, जो मटेरियल उसने पहले परचेज करा है, हो सकता है 3, 4, 5, 6 महीने में वो फैशन से आउटडेटेड हो जाए, फैशन में ना रहे, तो वो क्या करेंगे? तो जो गारमेंट शॉप वाले हैं वो क्या उसी आउटडेटेड फैशन को सेल करेंगे? नहीं, वो लेटेस्ट मटेरियल को सेल करेंगे ताकि लोग उनके सामान को परचेज करें। तो वहां पे हम फीफो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं लीफो, विच इज लास्ट एंड फर्स्ट आउट। लेकिन ऐसे मटेरियल जो खराब हो सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल खराब हो सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इस मेथड को यूज़ करती हैं, बहुत सारे स्टोर्स ऐसे होते हैं जो फीफो को इस्तेमाल करते हैं अपने स्टॉक को आउट करने के लिए। तो फीफो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटीरियल पहले खरीदा है उस मटीरियल को आप पहले आउट कीजिए, उस मटीरियल को पहले आप
बेचिए। आइटम्स इन द ओपनिंग स्टॉक आर ट्रीटेड टू हैव बीन इश्यूड फर्स्ट एंड द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अ ईयर कंसिस्ट ऑफ द गुड्स मोस्ट रिसेंटली परचेज। देखिए क्या कह रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक में आपका आइटम होगा, ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक इन द बिगिनिंग होता है आपका, ओपनिंग स्टॉक में जो भी मटीरियल होगा आर ट्रीटेड टू हैव बीन फर्स्ट इश्यूड फर्स्ट, उसको हम पहले इशू करेंगे, उसको हम सेल पहले करेंगे। एंड द इन्वेंट्री एट द एंड मीन्स जो इन्वेंट्री एट द एंड होगी, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो आपका मोस्ट रिसेंट परचेज होता है और उसको हम सबसे लास्ट में सेल करेंगे। मीन्स जो आपका ओपनिंग स्टॉक है पहले आप उसको खत्म कीजिए और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप धीरे धीरे करके खत्म करते रहिए। ये होता है आपका फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए सपोज हमने परचेज की है, परचेज गुड्स 200 यूनिट्स एट ₹20 ईच। हमने 200 यूनिट्स गुड्स खरीदे हैं एट ₹20 ईच। उसके बाद हमने परचेज करे हैं गुड्स 400 यूनिट्स एट ₹15 ईच। देखिए अब हमारे पास दो लॉट में गुड्स हैं, जो हमारे पास गुड्स हैं दे आर इन 2 लॉट्स। पहला जो लॉट है 200 यूनिट जो हमने ₹20 का खरीदा है, एट सेकेंड लॉट जो है वो 400 यूनिट्स जो हमने ₹15 का खरीदा है। तो अब देखिए अगर सेल होती है तो आप क्या करेंगे, सेल होती है तो आप ₹20 के हिसाब से बेचेंगे या ₹15 के हिसाब से। ये तो आपके आगे प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि पहले आपने जो मटेरियल परचेज किया है वो ₹20 का करा है और बाद में जो मटेरियल परचेज किया है वो 15 का। तो आपके आगे एक प्रॉब्लम अराइज होगी कि अब आपको जो सेल करना है वो इशू प्राइस अब क्या रखे, वेदर इट शुड बी 20 और 15। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन मेथड से हमें फायदा होता है। जिस भी मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे उसी मेथड से हमारा इशू प्राइस भी अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा। देखिए सेल्स मेड ऑफ 350 यूनिट्स टू मिस्टर एक्स, हमने क्या किया, मिस्टर एक्स को सेल्स कर दी, इशू कर दिया 350 यूनिट्स। तो देखिए जब हम मिस्टर एक्स को 350 यूनिट सेल कर रहे हैं तो हमारे पास जो 200 यूनिट्स हैं वो एट 20 हैं। 200 यूनिट्स आपके पास ₹20 के हिसाब से हैं और 400 यूनिट्स आपके पास ₹15 के हिसाब से हैं। ये तो आपके पास स्टॉक है। अब आपको जो सेल करना है, सेल आपको कितना करना है, आपको सेल करना है 350 यूनिट्स। तो ये जो 350 यूनिट्स है सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आपके पास क्या था, ये था 350 यूनिट्स, इसमें से निकालिए, निकल जाएंगे, ऑब्वियसली निकल जाएंगे। तो 200 यूनिट्स तो आपने एट 20 के हिसाब से दे दिए, लेकिन अभी भी आपको 150 यूनिट्स ऑल सेल करने हैं। तो 150 यूनिट्स कहाँ से लाइएगा, 150 यूनिट्स आप यहाँ से निकालिए। ये जो 400 है इसमें से आप 150 यूनिट्स तो निकाल ही सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 150 यूनिट्स एट 15 बेचेंगे। तो ये होगा आपका इशू प्राइस। 200 यूनिट्स आप एट 20 बेचेंगे एंड 150 यूनिट्स आप एट 15 बेचेंगे। तो ये था आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब इसको हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन जिससे आप समझ जाएंगे बहुत ही ईजीली कि आपको ये कैसे करना है। चलिए, शो हाउ द आइटम्स गिवन बिलो रिलेटिंग टू परचेज एंड इशू ऑफ रॉ मटेरियल विल अपीयर इन द स्टोर लेजर यूजिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल ऑफ इशू। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो परचेज है रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है हमने लिया है, इसको हमें इशू करना है। और अब बताइए फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग का इस्तेमाल करके कि आप कैसे इसको प्राइसिंग करेंगे। तो देखिए प्राइसिंग आप इसकी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको डेट्स गिवन है, पर्टिकुलर यूनिट्स, आपकी प्राइस पर यूनिट की, हर एक यूनिट का प्राइस क्या है। जनवरी 1 में आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 3000 यूनिट्स का, जो कितने रुपीस के हिसाब से था, 20 पर यूनिट्स के हिसाब से था। जनवरी 5 को आपने परचेजेस करी हैं, आपने सामान खरीदा है 2000 यूनिट्स का, कितने यूनिट्स के हिसाब से, 22 पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद जनवरी 11 को आपने इश्यू किया है, आपने सामान को बेचा है, 1500 यूनिट्स आपने बेचे हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे किस यूनिट पे आपने बेचे हैं। परचेजेस आप जनवरी 22 में आपने अगेन परचेजेस करी हैं, 2000 यूनिट्स की आपने परचेजेस करी हैं। कितने यूनिट्स पर यूनिट कितना है, 23 आपका प्राइस पर यूनिट है। फिर जनवरी 24 में आपने अगेन इशू करे हैं, कितने इशू करे हैं, 1500 यूनिट्स इशू करे हैं। जनवरी 28 में अगेन इशू है 2000 यूनिट्स का। और लास्ट में आपने देखा तो एक शॉर्टेज निकल के आई है 50 यूनिट्स की। देखिए शॉर्टेज क्या होता है, जब लास्ट में पूरे के पूरे
पूरे के पूरे टाइम पीरियड में, पूरे के पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जब आपने अपना पूरा परचेज और सेल पूरा कर लिया है, तो लास्ट में क्या होता है ना, कभी कभी जब हम अपने अकाउंट्स को टैली करते हैं तो वहाँ पे या तो शॉर्टेज निकल जाती है या फिर सरप्लस निकल जाता है। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज का मतलब होता है कि जितना मटीरियल आपकी बुक्स में लिखा है आपके पास उससे कम मटीरियल है, और सरप्लस का मतलब होता है कि जितना मटेरियल आपने आपकी बुक्स में लिखा है आपके पास उससे ज़्यादा मटेरियल है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि शॉर्टेज हो चुकी है, मतलब जितना मटेरियल हमने लिखा है हमारे पास एक्चुअली में उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उससे कम मटेरियल अवेलेबल है। चलिए, तो क्वेश्चन तो हमने देख लिया है, अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है हमको, मेथड यूज़ करना है फीफो। तो फीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1 में ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 3000 यूनिट्स का, और प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है 20 रुपीज़। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। तो फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आपको 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आपका डेट का होगा, सेकेंड कॉलम आपका रिसिप्ट्स का होगा, थर्ड कॉलम इशू का होगा, एंड लास्ट कॉलम आपका बैलेंस का होगा। डेट वाले कॉलम में तो आप डेट लिखेंगे। रिसिप्ट्स वाले कॉलम में आपको जितनी भी रिसिप्ट ऑफ मटेरियल हुई है, मींस चाहे आपने परचेज किया है, चाहे आपको कहीं से मिला है, जो भी रिसिप्ट हुई है वो सारी की सारी, मींस आपके पास मटेरियल आया है वो सारा का सारा रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। इशू मींस आपने जो भी सेल करी है, जो मटेरियल बाहर गया है आपके यहाँ से वो आप इश्यूज में लिखेंगे, और बैलेंस में आप लिखेंगे जो बैलेंस आपके पास बचा हुआ है। और उसके बाद इन कॉलम्स को आप फर्दर सब डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। रिसिप्ट के कॉलम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इशू के कॉलम को और बैलेंस के कॉलम को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्वांटिटी का होगा, सेकंड रेट और थर्ड अमाउंट। क्वांटिटी मींस कितनी यूनिट्स हैं, रेट का मतलब प्राइस पर यूनिट जो आपका है, अमाउंट मींस उनका टोटल अमाउंट। तो क्वेश्चन में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जनवरी 1 में ओपनिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ है 3000 यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट है इसकी 20। तो देखिए, बैलेंस में हमने लिख दिया है 2019 जनवरी 1, हमने यहाँ पे डेट डाली है, और क्वांटिटी कितनी यूनिट्स है, 3000 यूनिट्स है, प्राइस पर यूनिट 20 है। तो क्वांटिटी में 3000, रेट में 20, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 60,000 वो आपने अमाउंट में लिख दिया है। उसके बाद हम अपनी सेकेंड एंट्री जनवरी 5 की देखते हैं। तो जनवरी 5 में आपने परचेजेस करी हैं 2000 यूनिट्स की 22 पर यूनिट के हिसाब से। तो इश्यूज परचेजेस करी हैं तो ये आपका रिसिप्ट में आएगा। जनवरी 5 में परचेजेस 2000 यूनिट्स हैं, तो क्वांटिटी में 2000 यूनिट्स 22 के हिसाब से है, तो रेट आपका 22, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 इंटू 22, तो 44,000 आपका अमाउंट हो जाता है। ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा क्योंकि इस डेट में एज सच कोई इश्यू नहीं हुआ है। एट लास्ट आपका जो बैलेंस आता है, बैलेंस आपका आएगा 3000 यूनिट्स आपकी ओपनिंग बैलेंस एंड 2000 आपकी परचेजेस है। तो 3000 आपका 20 के हिसाब से 60,000 हो गया है, एंड 2000 22 के हिसाब से आपका 44,000 हो गया है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 11। अब देखिए, यहाँ पे इशू की एंट्री आ चुकी है, मीन्स यहाँ पे आपने सेल कर दिया है। इशू आपने किया है 1500 यूनिट्स को, तो रिसिप्ट का कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। इश्यूज में 1500 यूनिट्स है। देखिए, क्योंकि हम फीफो मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल पहले आया है उसी मटेरियल को पहले आपको सेल करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से पहले कौन सा था, पहले हमारे पास ये था, ये तो हमारे पास बाद में आया है, तो पहले हमें इस वाले लॉट को खाली करना है क्योंकि ये हमारे पास पहले आया था। तो 3000 में से 1500, जो कि 1500 क्वेश्चन में है, हम कौन से वाले लॉट में से देंगे, इस वाले लॉट में से देंगे। उस लॉट की प्राइस पर यूनिट कितनी है, 20 है, तो किस हिसाब से देंगे, इसका रेट भी 20 ही रहेगा। तो 1500 इंटू 20 इज अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 30,000 हो जाएगा। अब बैलेंस देखते हैं। तो देखिए, इन दोनों लॉट्स में से हमने फर्स्ट लॉट में से इशू किया है, जो हमारे पास फर्स्ट लॉट था उसमें से हमने 1500 इशू कर दिया, तो 3000 में से 1500 तो आप सेल कर चुके हैं, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचता है, 3000 में से 1500 चला गया और 1500 आपके पास रिमेनिंग बचता है। किस प्राइस पे बचेगा, तो ये भी 20 रुपीज के हिसाब से आपके पास बचेगा। तो 1500 इंटू 20 विच इज 30,000, और ये वाला लॉट तो आपका पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो 2000 इंटू 22 इज इक्वल टू 44,000, ये आपका अमाउंट आ जाता है। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट एंट्री में परचेजेस हैं।
जनवरी 22 में आपने परचेजेस करी हैं 2000 यूनिट्स की, प्राइस कितने पे, 23 पर प्राइस पे। तो 2000 यूनिट्स परचेजेस करिए तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, रिसिप्ट में या इश्यू में? ऑब्वियसली परचेजेस है तो आप इसको रिसिप्ट में लिखेंगे। कितने यूनिट्स हैं, 2000 है, रेट कितना है, 23 है। तो देखते हैं इसकी एंट्री, हमने रिसिप्ट में लिख दिया है जनवरी 22 परचेजेस 2000 यूनिट्स 23 के हिसाब से, तो 2000 इंटू 23 इज 46,000, ये आपका आ चुका है। अब बैलेंस की बारी आती है, तो बैलेंस हमें कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए ये तो 1500 का जो लॉट है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 2000 का जो लॉट है वो ऐसा का ऐसा, क्योंकि सेल तो हमारी हुई नहीं है। इसमें एक लॉट और ऐड हो जाएगा, वो लॉट कौन सा होगा, 2000 का। मीन्स अपना बैलेंस कितना है अब, 1520 के हिसाब से, 2022 के हिसाब से एंड 2023 के हिसाब से। ये तीनों आपके यहाँ बैलेंस है। तीनों को ही आप अलग अलग लिखेंगे, तीनों को आप प्लस करके एक साथ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का रेट पर प्राइस अलग अलग है, तो तीनों को ही आपको अलग अलग यहाँ पे शो करना होगा। तो ये आपका बैलेंस हो चुका है। अब जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है ये जनवरी 24 की है। जनवरी 24 में आपने अगेन इशू किया है। इशू आपने कितना किया है, 1500 यूनिट्स। अगेन आपने 1500 यूनिट्स को इशू करा है, 1500 यूनिट्स को सेल करा है। और क्योंकि हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो आपके पास मटेरियल था आप उसको आउट कीजिएगा और उसके बाद आप अपने नेक्स्ट मटेरियल को आउट कीजिएगा। तो रिसिप्ट तो हम लिखेंगे ब्लैंक, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा। इशू आपने किया है 1500 यूनिट्स को, तो आप देखिए इसमें से जो पहला लॉट है उसमें से आपकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि ये 1500 का है और आपको 1500 ही चाहिए। तो ये पूरा का पूरा लॉट उठा के हम सेल कर देंगे। तो 1520 के हिसाब से 30,000 पूरा का पूरा लॉट उठाया और आपने सेल कर दिया, क्योंकि ये आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो 1520 पर प्राइस 30,000 आपका हो चुका है। अब देखिए हमारे पास बैलेंस क्या बचता है, ये वाला लॉट हमारा फिनिश हो चुका है। 1500 वाले लॉट को हम सेल कर चुके हैं, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 2000 के दो लॉट्स बचे हैं। तो बैलेंस में हमें वही लिखना है 2022 के हिसाब से, 2023 के हिसाब से, विच इज 44,000 एंड 46,000। तो ये आपका बैलेंस आ चुका है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी अगेन इशू है और इस बार आपने इशू किए हैं 2000 यूनिट्स जनवरी 28 में। जनवरी 28 में आपने इशू करा है 2000 यूनिट्स को, तो जनवरी 28 रिसिप्ट का कॉलम खाली, 2000 यूनिट्स। अब यहाँ पे बात आती है 22 के हिसाब से सेल करें या 23 के हिसाब से सेल करें। अब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि 23 के हिसाब से सेल कर दो, क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि हम तो फीफो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो पहले आया है उसी को हम पहले सेल करेंगे, ना कि जो बाद में आया है। तो पहले कौन सा आया है, 22 वाला, तो पहले आप इस लॉट को फिल कीजिए, इस लॉट को सेल कीजिए। तो 2022 के हिसाब से 44,000 हो चुका है। तो 2022 के हिसाब से 44,000, ये वाला लॉट आपका खत्म हो चुका है। तो बैलेंस आपका क्या बचा, सिंगल लॉट बचा है 2023 के हिसाब से 46,000। अब देखिए एक लास्ट एंट्री बची है विच इज शॉर्टेज। देखिए जब हम लास्ट में अपना पूरा टैली करते हैं कि जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं और जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग या तो हमें शॉर्टेज देखनी पड़ती है या तो सरप्लस देखना पड़ता है। शॉर्टेज का मतलब है कि जो मटेरियल हमने अज्यूम किया था कि इतना मटेरियल हमारे पास है, एक्चुअली में उससे कम मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। और सरप्लस का मतलब कि जितना मटेरियल हमने अज्यूम किया था उससे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो इन दिस केस हमें शॉर्टेज देखनी पड़ी। शॉर्टेज कितने यूनिट्स की हुई है, 50 यूनिट्स की हुई है। तो ये आप कहाँ पे लिखेंगे, इसको आप अपने रिसिप्ट्स मान लेंगे। आप मान लेंगे कि ये हमारे रिसिप्ट्स हो गए, क्योंकि शॉर्टेज है, इनकी कमी हो चुकी है। तो आप इसको क्या मानेंगे, सॉरी रिसिप्ट्स नहीं मानेंगे, इसको हम अपने इश्यूज मानेंगे। हम मानेंगे कि ये हमारा इश्यू हो चुका था, लेकिन हम उसको कहीं पे सपोज रिकॉर्ड करना भूल गए, कुछ भी मिस्टेक हुई हो, हमने इसको इश्यू कर दिया है, रिसिप्ट नहीं किया है, हमने इसको इश्यू किया है। तो 15 यूनिट्स शॉर्टेज में आप कौन से कॉलम में लिखेंगे, रिसिप्ट या इश्यू? रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे, आप इसको इश्यू में लिखेंगे।
50 यूनिट्स किस प्राइस पे लिखेंगे? यहाँ पे आपका सिंगल लॉट बचा है 23 के हिसाब से, तो आपको इसी के हिसाब से इसको लिखना होगा। तो 50 23 के हिसाब से विच इज 1150। अब देखिए बैलेंस देखिए, तो 2000 में से 50 की शॉर्टेज थी जो आपने किस में लिख दिया है? इश्यू में लिख दिया है। तो बैलेंस कितना बचा? 2000 माइनस 50 विच इज 1950। तो आपके पास जो बैलेंस बचा 1950 बचा। किस प्राइस पर यूनिट पे बचा? तो 23 प्राइस पर यूनिट पे बचा, जिसका टोटल हो गया 44,850। तो देखिए लास्ट में आप अपना बैलेंस टैली कर लीजिए, लास्ट में बैलेंस लिखिए कितना बचा है आपके पास? 1950 आपके पास बचा हुआ है यूनिट्स, जिसका अमाउंट है 44,850। इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। लास्ट में आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक जो यूनिट्स में है हमारे पास 1950 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और वैल्यू उसकी कितनी है? 44850 है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे 44850। इसी के साथ हमारा फीफो मेथड खत्म हो चुका है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप फर्दर भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।